द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को शेयर मार्केट की बाइबल कहा जाता है। यह बुक 1949 में आई थी, लेकिन आज भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसे फॉलो करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग शेयर मार्केट से डरते हैं, जबकि सच यह है कि शेयर मार्केट अमीर बनने का बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर शेयर मार्केट इतना अच्छा है तो लोगों को नुकसान क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है बिना सीखे इन्वेस्ट करना। 10,000 का मोबाइल खरीदने से पहले लोग घंटों रिसर्च करते हैं, रिव्यूज देखते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में लाखों रुपए बिना सोचे समझे लगा देते हैं, सिर्फ दूसरों को देखकर। और यही गलती हो जाती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको सिखाती है कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है। सही नॉलेज, पेशेंस और सोच के साथ यही मार्केट आपको अमीर बना सकता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर बेंजामिन ग्राहम हैं, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। वॉरेन बफे ने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में कहा है, मैंने ये बुक पहली बार 1950 में पढ़ी थी, जब मेरी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। उस समय भी मुझे लगा था कि इन्वेस्टिंग पर लिखी गई ये सबसे बेहतरीन बुक है, और आज भी मैं यही मानता हूँ। पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट में सफल होने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। ना कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना ही बिजनेस का बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना जरूरी है। बस 2 चीजें चाहिए, एक सही सोच और सही तरीका जिससे आप अच्छे फैसले ले सको, और दूसरा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत। ये बुक आपको वही सही तरीका सिखाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको खुद रखना पड़ेगा। वो आगे बताते हैं, अगर आप ग्राहम की बताई बातों को फॉलो करते हो, खासकर चैप्टर 8 और 20 को अच्छे से समझते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे। हाँ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना सीखते हो, कितना सोच समझकर इन्वेस्ट करते हो, और मार्केट कितनी बेवकूफी करता है। क्योंकि मार्केट जब बिना लॉजिक के ऊपर नीचे होता है, तभी समझदार इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़े मौके बनते हैं। अगर आप ग्राहम की सोच को फॉलो करेंगे तो मार्केट की गलतियों से पैसा कमाओगे, खुद गलती नहीं करोगे। दोस्तों, वॉरेन बफे अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम के बारे में कहते हैं, मेरे लिए बेन ग्राहम सिर्फ एक राइटर या टीचर नहीं थे। मेरे पिता के बाद उन्होंने मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाला। 1976 में मैंने उनकी डेथ के बाद एक छोटा सा ट्रिब्यूट लिखा था। जब आप ये बुक पढ़ेंगे तब आपको भी समझ आएगा कि लोग उन्हें इतना रिस्पेक्ट क्यों देते थे। एक बार बेंजामिन ग्राहम ने मजाक में कहा था कि वो हर दिन 3 काम करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा बेवकूफी वाला, कुछ थोड़ा क्रिएटिव और कुछ जेनरस। यही उनकी खासियत थी। इतने बड़े इंसान होने के बाद भी उनमें बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था। वो अपनी बातें इतनी सिंपल और प्यार से समझाते थे कि कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई लेक्चर दे रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टिंग की दुनिया को एक सही डायरेक्शन दी। आज भी इतने सालों के बाद उनके प्रिंसिपल्स उतने ही काम करते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है और लोगों की स्ट्रैटेजीज फेल हो जाती हैं, तब भी ग्राहम की बातें सही साबित होती हैं। उनकी एडवाइस हमेशा सिंपल थी, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सेंसिबल बनो, और इस वजह से उनके फॉलोअर्स ने लंबे समय तक अच्छा पैसा बनाया। लेकिन बेंजामिन ग्राहम सिर्फ इन्वेस्टिंग में महान नहीं थे, उनका नॉलेज बहुत बड़ा था। उन्हें हर नई चीज सीखने में मजा आता था। उनसे किसी भी टॉपिक पर बात करो, कुछ नया सीखने को मिल ही जाता था। और सबसे बड़ी बात, वो बहुत ही जेनरस इंसान थे। मैंने उन्हें टीचर, बॉस और फ्रेंड तीनों रूपों में देखा है। अगर किसी को गाइडेंस चाहिए होती थी, वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। एक राइटर ने कहा था, कुछ लोग ऐसे पेड़ लगाते हैं जिनकी छाया में आने वाली पीढ़ियां बैठती हैं। बेन ग्राहम ऐसे ही इंसान थे। दोस्तों, आखिर बेंजामिन ग्राहम इतने खास क्यों थे, और लोग आज भी उनकी बातों को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? बेंजामिन ग्राहम सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक ही नहीं थे, बल्कि इन्वेस्टिंग को सही तरीके से समझाने वाले एक बड़े थिंकर भी थे। उनसे पहले लोग स्टॉक मार्केट में ज्यादातर अंदाजे और अफवाहों के भरोसे काम करते थे, लेकिन ग्राहम ने इन्वेस्टिंग को लॉजिक और डिसिप्लिन से जोड़ दिया। उनकी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहली ऐसी बुक थी जिसने आम लोगों को समझाया कि इन्वेस्टिंग में सिर्फ नंबर्स नहीं, इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए ही आज भी इसे इन्वेस्टिंग की सबसे बेहतरीन बुक्स में गिना जाता है। बेंजामिन ग्राहम ने ये नॉलेज किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी के कठिन अनुभवों से सीखी है।
उनके परिवार ने गरीबी देखी, फाइनेंशियल लॉस झेला और मार्केट क्रैश का दर्द भी महसूस किया। यही वजह थी कि उन्होंने इन्वेस्टिंग को हमेशा सेफ्टी और पेशेंस के साथ जोड़ा। ग्राहम ने 5 कोर प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1, स्टॉक सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर नहीं होता है, बल्कि असली बिजनेस का हिस्सा होता है। नंबर 2, मार्केट हमेशा कभी जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट और कभी जरूरत से ज्यादा डर में चला जाता है। समझदार इन्वेस्टर वही है जो पैनिक में खरीदता है और ओवर एक्साइटमेंट में बेचता है। नंबर 3, इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी चीज है सही प्राइस पर खरीदना। नंबर 4, कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता है, इसीलिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, सबसे बड़ी जीत मार्केट को हराने में नहीं बल्कि खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने में है। दोस्तों, इस बुक पर वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि ग्राहम की पुरानी विजडम को आज के मॉडर्न मार्केट में भी लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इतने साल बाद भी उनके प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की स्टॉक मार्केट पर लिखी गई सबसे बेहतरीन बुक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन, रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड बाय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस चैप्टर की शुरुआत में बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि पूरी किताब में वो इन्वेस्टिंग का सही तरीका समझाने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है। फिर वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं, इन्वेस्टर आखिर होता कौन है? ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर दोनों अलग होते हैं। उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट वही है जिसमें 3 चीजें हो। 1, अच्छी तरह एनालिसिस किया गया हो। 2, पैसा सेफ रहने की उम्मीद हो। 3, रीजनेबल रिटर्न मिलने की संभावना हो। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेक्यूलेशन है। मतलब अगर कोई इंसान बिना रिसर्च के सिर्फ इस उम्मीद में स्टॉक खरीदता है कि उसका प्राइस जल्दी ऊपर जाएगा, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा है, वो स्पेक्यूलेशन कर रहा है। ग्राहम बताते हैं कि यूएस में 1929 के मार्केट क्रैश के बाद लोग स्टॉक्स को बहुत रिस्की मानते थे। उस समय तो कई एक्सपर्ट्स ये तक कहते थे कि सिर्फ बॉन्ड्स ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बाद में सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। अब मार्केट में जो भी बाय सेल करता था, लोग उसे इन्वेस्टर कहने लगे, इवन अगर वो बिना नॉलेज के ट्रेडिंग कर रहा है तब भी। यही कंफ्यूजन ग्राहम को सबसे ज्यादा डेंजरस लगता है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि न्यूज़पेपर ऐसे लोगों को भी इन्वेस्टर कह रहा है जो बोरोड शेयर बेच रहे हैं और गिरने की उम्मीद में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और इमोशंस में डिसीजंस ले रहे हैं। ग्राहम कहते हैं कि ऐसे लोगों को इन्वेस्टर कहना गलत है, क्योंकि असली इन्वेस्टर कैलकुलेशन और डिसिप्लिन से काम करता है, जबकि स्पेक्यूलेटर एक्साइटमेंट और गेस से। फिर वो एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। यूएस में ज्यादातर लोग स्टॉक्स खरीदने से डरते थे। उन्हें लगता था कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, और आयरनी ये थी कि उस समय स्टॉक्स काफी चीप थे और आगे ह्यूज ग्रोथ आने वाली थी। लेकिन बाद में जब स्टॉक्स बहुत ऊपर चले गए और रिस्की हो गए, तब हर कोई खुद को इन्वेस्टर कहने लगा। यानी लोग अक्सर चीप मार्केट में डरते हैं और एक्सपेंसिव मार्केट में एक्साइटेड हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। ग्राहम इसलिए बार बार कहते हैं कि इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट का मौका भी होता है और रिस्क भी। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों चीजों को समझ कर चलता है। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी रियलिटी समझाते हैं। लोग अक्सर मार्केट को गलत समय पर समझते हैं। जब स्टॉक सस्ते होते हैं और खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है, तब लोग उन्हें रिस्की और गैम्बलिंग मानते हैं। लेकिन जब वही स्टॉक्स बहुत ऊपर चले जाते हैं और एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तब लोग उन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट समझने लगते हैं। यानी चीप मार्केट से लोग डरते हैं और एक्सपेंसिव मार्केट लोगों को एक्साइट करता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन का फर्क हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर ये फर्क खत्म हो गया तो लोग बिना सोचे समझे रिस्क लेने लगेंगे और बाद में बड़े नुकसान झेलेंगे। वो साफ बताते हैं कि स्टॉक्स में हमेशा कुछ न कुछ स्पेक्टेटिव रिस्क रहेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं होता है। इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम यह नहीं है कि रिस्क पूरी तरह खत्म कर दे, बल्कि रिस्क को कंट्रोल में रखे। इन्वेस्टर को मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए कि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। फिर ग्राहम स्पेक्यूलेशन पर बैलेंस्ड व्यू देते हैं। वो कहते हैं स्पेक्यूलेशन खुद में गलत नहीं है। कुछ लेवल तक स्पेक्यूलेशन मार्केट का जरूरी हिस्सा है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग स्पेक्यूलेशन को इन्वेस्टिंग समझ लेते हैं। 2, बिना स्किल के सीरियस ट्रेडिंग करने लगते हैं। और 3,
उतना पैसा रिस्क में डाल देते हैं जिसे खो नहीं सकते। यानी अगर कोई इंसान हॉट स्टॉक टिप्स या बोरोड मनी से ट्रेडिंग कर रहा है तो वो इन्वेस्टिंग नहीं, गैम्बलिंग के करीब है। फिर ग्राहम एक प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, अगर स्पेकुलेशन करनी ही है तो बहुत छोटा अमाउंट यूज करो, अलग अकाउंट रखो और इन्वेस्टमेंट वाले पैसे को कभी भी मिक्स मत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रॉफिट आने लगे तो और ज्यादा ग्रीड मत करो, उस समय पैसा निकालने के बारे में सोचो। फिर ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर की बात करते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिसे सेफ्टी चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए और बार बार मार्केट देखने का स्ट्रेस नहीं चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर के लिए ग्राहम बैलेंस पोर्टफोलियो रिकमेंड करते हैं, यानी कुछ पैसा अच्छे बॉन्ड्स में, कुछ पैसा स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में। उनकी एडवाइस थी कि स्टॉक्स कम से कम 25% और ज्यादा से ज्यादा 75% होने चाहिए और बाकी बॉन्ड्स में। और सबसे सिंपल तरीका है 50-50 का बैलेंस रखना, मतलब आधा पैसा सेफ्टी के लिए और आधा ग्रोथ के लिए। अगर मार्केट बहुत महंगा लगे, स्टॉक्स कम करो, अगर मार्केट क्रैश हो जाए, स्टॉक्स बढ़ाओ। फिर ग्राहम एक बड़ी बात बताते हैं, पास्ट रिटर्न्स देखकर फ्यूचर रिज्यूम मत करो। 1949 से 1964 के दौरान यूएस मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था। लोगों को लगने लगा था कि स्टॉक्स हमेशा 10% प्लस रिटर्न ही देंगे, लेकिन ग्राहम कहते हैं जब पास्ट रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, कई बार वही फ्यूचर के लिए एक वार्निंग होती है, क्योंकि हाई रिटर्न्स अक्सर स्टॉक्स को बहुत एक्सपेंसिव बना देते हैं। फिर वो बॉन्ड्स और स्टॉक्स कंपेयर करते हैं। उस समय बॉन्ड्स का रिटर्न काफी अट्रैक्टिव हो गया था, इसीलिए बॉन्ड्स सेफर और बेटर लग रहे थे। लेकिन ग्राहम फिर कहते हैं, फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, मार्केट अचानक बूम कर सकता है या कंडीशंस बदल सकती हैं। इसीलिए 100% स्टॉक्स या 100% बॉन्ड्स दोनों ही एक्सट्रीम गलत हो सकते हैं। उनका फाइनल मैसेज सिंपल है, स्मार्ट इन्वेस्टर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, वो बैलेंस पोर्टफोलियो और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट से लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक और इम्पोर्टेंट लेसन देते हैं, आपको परफेक्ट स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अलग अलग अच्छी कंपनीज का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो और मार्केट को बीट करने के ऑब्सेशन मत रखो, क्योंकि इवन एक्सपर्ट्स भी कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, 1960 से 1970 के दौरान यूएस मार्केट में S&P 500 ने डो जोन्स से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन 1960 में कोई कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसा होगा। यानी फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर ग्राहम वार्निंग देते हैं, हॉट स्टॉक्स और क्विक प्रॉफिट वाले टिप्स से एवरेज इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसी चीजें अक्सर नुकसान देती हैं। डिफेंस इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए इन बातों पर, बड़ी और मजबूत कंपनीज पर जिनका प्रॉफिट हिस्ट्री अच्छा हो और फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो।